क्रिएटिव कलर क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको डबल बेड ब्लैंकेट के लिए स्टोरेज बैग बनाना सिखाएंगे। आप चाहे तो स्टोरेज बैग में उन्हीं कपड़े या फिर एक्स्ट्रा कपड़े भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीट्स फिल करके तैयार कर लेते हैं। सीट्स कैसे तैयार करनी है ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कपड़े का पीस लिया है, ये हमारा मैन फैब्रिक है। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 9 इंचेस और इसकी लेंथ हमने रखी है 25 इंचेस। 24 इंचेस हमें रखनी है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है। क्विल्ट करने के टाइम थोड़ा कपड़ा इधर उधर होगा तो उसे हम कट करके बराबर से कर लेंगे। इसके बीच में लगाने के लिए हमने ये प्लास्टिक का कट्टा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह फोम शीट भी ले सकते हैं। अब मैन फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे और दूसरे साइड हमें लाइनिंग लगाना है। तो ये हमने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है, इसे भी हम इसके बराबर से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। ये हमने इसे पिन अप कर लिया है। अब यहाँ से कॉर्नर से इस तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो 1.5 इंची चौड़ाई में हम ये लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं। पूरे पीस पर हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इन लाइनों के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये हमने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल बीच से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पहले लाइन ड्रॉ करके अगर आप इस पर सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। ये हमने पूरी सीट पर सिलाई लगा ली है। अब दूसरे कॉर्नर से भी हम इसी तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे 1.5 इंची चौड़ाई पर। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब इन लाइनों के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। लंबाई हम 24 इंच पर निशान लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हमने इसको क्विल्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चौखाने वाली सिलाई लगाई है हमने। इस पर लाइन ड्रॉ करने से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग गई है। इसी तरह से हमने एक और पीस क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। उसी तरह से हमने सिलाई लगाई है इस पर। इसकी लंबाई हमने रखी है 24 इंच और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 20 इंच। अब कॉर्नर से हम इस पर लगभग 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे गोलाई में कट कर लेते हैं। पहले हम गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेते हैं और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम चारों कोनों को कट कर लेंगे। ये हमने चारों कोनों को गोलाई में कट कर लिया है। अब हम इस पर हैंडल लगाने के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 7 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन पर हम साइड से निशान लगाएंगे 8 इंच पर।
दूसरे साइड से भी निशान लगाएंगे 8 इंच पर। अब इस निशान से ऊपर की तरफ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से 4 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक स्ट्रैप कट करी है जिसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है और लंबाई हमने रखी है 34 इंच। इसे हम दोनों साइड से इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से पकड़कर इस पर सिलाई लगाकर इसकी स्ट्रैप तैयार कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगाकर स्ट्रैप रेडी कर ली है। अब यहाँ पर जो मार्किंग करी थी हमने इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं और इस पर सिलाई लगाएंगे। 4 इंच तक जो हमने मार्किंग करी थी यहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ से घुमाएंगे, रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है। ये हमने एक और स्ट्रैप कट करी है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच। तो इसे हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। एक साइड से इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी इस लाइन के बिल्कुल ऊपर से होते हुए हमें ये स्ट्रैप अटैच करनी है। जो हमने हैंडल स्टिच करे हैं ये इसके नीचे दब जाएंगे फिनिशिंग के साथ में। अब यहाँ से इसे घुमाएंगे और दूसरे साइड से भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे थोड़ा सा कपड़ा और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक पीस पर हैंडल स्टिच कर लिए हैं। इसी तरह से हमने एक और पीस तैयार कर लिया है, इस पर भी हमने हैंडल स्टिच कर लिए हैं। दोनों पीस हमने बिल्कुल बराबर से तैयार करे हैं। ये एक पीस और हमने क्विल्ट करके तैयार करा है इसी तरह से सिलाई लगाकर। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 9 इंच और इसकी लंबाई हमने रखी है 64 इंच। 64 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। अब इस शीट के साथ में हम जिप स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रेशर फुट चेंज कर लेते हैं। हम जिप पर फुट लगा लेते हैं जिससे कि जिप अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगी। तो ये हमने ब्लैक कलर में जिप ली है, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जिप का सीधा वाला साइड है ये वाला साइड, ये हम कपड़े की तरफ करके रखेंगे। इस तरह से कपड़े के राइट साइड हम रखेंगे, जिप का राइट साइड बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने जिप पर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हमने जो सिलाई लगाई है, ये जो मार्जिन है, इस कपड़े को हम शीट की तरफ रखेंगे। शीट की तरफ करके रखेंगे इसे और इस पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसे दाब सिलाई भी कहते हैं।
तो ये हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसमें रनर डालेंगे। तो ये हमने 2 रनर लिए हैं, दोनों साइड से हमें एक एक रनर डालना है। तो ये हमने एक रनर डाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी रनर डाल लेते हैं इसमें। ये हमने रनर डाल लिए हैं। अब ये जो पीस हमने स्टार्टिंग में तैयार करा था, इसे हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसे हम दूसरे साइड से भी इस सीट के साथ में स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड से भी इस पर सिलाई लगा ली है। अब छोटे वाले पीस को हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हमने सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर दी है। इसी तरह से हम जिप वाला पीस है, इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हमने सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर दी है दोनों साइड। अब इस वाले पीस पर हम चारों तरफ पाइपिंग स्टिच करेंगे। तो ये हमने ब्लैक कलर की पाइपिंग ली है, जो हमने पहले से बनाकर तैयार कर ली है। तो इसके चारों तरफ हम स्टिच कर लेते हैं। पहले से ही हमने जिपर फुट लगा रखा है, इससे पाइपिंग फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाएगी। इस तरह से अगर आप इस पर पाइपिंग लगाकर ये बैग बनाकर तैयार करेंगे तो बिल्कुल मार्केट वाला लुक आएगा इसमें। ये हमने इसके चारों तरफ पाइपिंग स्टिच कर ली है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। वीडियो में दिखाए अनुसार इसका सेंटर पॉइंट निकालना है हैंडल वाली साइड से। ये हमने मार्किंग कर ली है दोनों साइड सेंटर पॉइंट पे। अब हम इसे इस पीस के साथ में स्टिच करेंगे। तो इसमें हमने जो सेंटर पॉइंट निकाला था, इसको हम इसके साथ में मिला के रखेंगे। तो जिप वाले साइड हमने जो सेंटर पॉइंट निकाला था, उसे हम हैंडल वाले साइड मिला के रखेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। इसी तरह से मिलाते हुए इसे चारों तरफ से पिनअप कर लेते हैं। बॉटम साइड में भी हमने जो सेंटर पॉइंट निकाला था छोटे वाले पीस में, इसको हम इस पीस के बॉटम वाले साइड के सेंटर पॉइंट से मिला के रखेंगे और पिनअप कर लेते हैं। ये हमने इसे चारों तरफ से पिनअप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस पीस पर जो हमने पाइपिंग स्टिच करी है, इस पाइपिंग वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पीस को हम बराबर से मिला के रखेंगे यहाँ से, और पाइपिंग की जो सिलाई लगाई है हमने इस पीस पर, उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग स्टिच हो जाएगी और राइट साइड में भी फिनिशिंग के साथ में दिखाई देगी।
ये हमने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अभी जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम ऊपर वाली शीट की तरफ इस तरह से मोड़ के रखेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये हमने इसकी चारों तरफ टॉप स्टिच लगा ली है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ये पाइपिंग स्टिच हो गई है। अभी जो दूसरा पीस है इसके चारों तरफ भी हम ये पाइपिंग स्टिच करेंगे। ये हमने इस पीस की चारों तरफ भी पाइपिंग स्टिच कर ली है। अब इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर से फोल्ड करके दोनों साइड हम इसके सेंटर पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो हैंडल वाली साइड जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है उसे हम दूसरे पीस के हैंडल वाली साइड के सेंटर पॉइंट से यहाँ से इस शीट पर जो हमने मार्किंग करी थी इसे हम मिला के पकड़ेंगे और इसे यहाँ से पिन अप कर लेते हैं। इसके चारों तरफ हम ऐसे ही इसे पिन अप करके जोड़ लेते हैं पहले। बॉटम की तरफ भी हमने जो सेंटर पॉइंट निकाला था इसे हम इस पीस के सेंटर पॉइंट से मिला के रखेंगे और पिन अप करेंगे। ये हमने इसे चारों तरफ से पिन अप कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से भी हमें वैसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये जो पाइपिंग की सिलाई है इस पीस पर, इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर से होते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों पीस को हम बराबर से पकड़ के रखेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जिप वाले साइड से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमारा डबल बेड ब्लैंकेट बैग बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं हमने पाइपिंग भी इसके चारों तरफ फिनिशिंग से बना ली है। ये हमारे पास डबल बेड ब्लैंकेट है, फुल साइज में ये ब्लैंकेट है। तो हम आपको इसमें डालकर दिखा देते हैं। तो काफ़ी बड़ी साइज में ये बैग बनकर तैयार हुआ है
आप इसमें 2 ब्लैंकेट आसानी से डाल सकते हैं। एक इसमें डबल बेड की ब्लैंकेट आ जाएगी और एक सिंगल बेड की ब्लैंकेट आ जाएगी। तो हम आपको दोनों ब्लैंकेट इसमें डालकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमने फुल साइज की डबल बेड ब्लैंकेट इसमें डाल दी है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ब्लैंकेट इसमें आ गई है और अब भी इसमें थोड़ा स्पेस है, तो इसमें हम सिंगल बेड ब्लैंकेट डाल रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंगल बेड ब्लैंकेट है, तो ये भी इसमें बहुत ही आसानी से आ जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों ब्लैंकेट इसमें बहुत ही आसानी से आ गई हैं। इस तरह से आप भी ये बैग बनाकर वुलन ब्लैंकेट इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो वुलन कपड़े होते हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं। आपके पुराने कपड़े या जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसमें साड़ियाँ भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं पाइपिंग भी हमने इस पर कितनी फिनिशिंग के साथ में बना ली है। इस तरह से आप भी ये ब्लैंकेट बैग घर पे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस पर हमने हैंडल लगाए हैं, तो ये उठाने में आसानी रहती है इन हैंडल से। अगर आपको इसे उठा के रखना हो तो हैंडल से आप इसे उठा के रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ये बैग बनकर तैयार हो गया है। मार्केट में जो वुलन ब्लैंकेट बैग मिलते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, जो बहुत ही जल्दी फट जाते हैं, कम चलते हैं। तो आप भी इस तरह से घर पे ही बहुत ही आसानी से ब्लैंकेट बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो सालों साल चलेगा और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारा आज का ये वुलन ब्लैंकेट बैग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए पास के बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ऑल के साथ में।